क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और काम ज्यादा करते हैं। जहां बाकी लोग अपनी योजनाओं का शोर मचाते हैं, वही असली विजेता खामोशी से खेल खेलते हैं और जब उसका नतीजा सामने आता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। एक बार की बात है, एक गुरु थे। वो हमेशा अपने शिष्यों से कहते, वही बोलो जो अनिवार्य हो। गुरु खुद भी एक गंभीर, शांत और कम बोलने वाले इंसान थे। उनका व्यक्तित्व रहस्यमयी था। उनमें लोगों की बातें ध्यान से सुनने की अद्भुत क्षमता थी और जब वे बोलते तो बहुत ही कम शब्दों में बेहद गहरा प्रभाव छोड़ जाते। वे अपने शिष्यों को भी यही सलाह देते कि कम बोलो, अपने अंतरात्मा से जुड़ो और अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम करो। ये शिक्षा कई नए शिष्यों को अजीब लगती थी। एक दिन गुरु कम बोलने के महत्व पर प्रवचन दे रहे थे। एक नया शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना इतना नुकसानदेह हो सकता है? गुरु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग शोर मचाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों से नहीं बने, वह खामोशी में लिए गए फैसलों से बने हैं, चुपचाप रची गई रणनीतियों से बने हैं और लगातार की गई मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। गुरु ने आगे कहा, न जाने कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह फंसे रहते हैं। जब वे अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनका जोश देखने लायक होता है। वे बड़ी बारीकी से बताते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे, लेकिन सपनों को जीने से ज्यादा वे उन्हें कहानियों की तरह सुनाने में अपना वक्त गवा देते हैं। बोलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरा ये है कि आपको एक छोटी सफलता का एहसास होने लगता है। हर तारीफ, एक प्रशंसा जो अधूरी योजनाओं पर मिलती है, वह आपको सुकून तो देती है, लेकिन धीरे धीरे आलसी बना देती है। फिर देखते ही देखते समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और योजनाएं सिर्फ बातों में रह जाती है। मैंने ऐसे कई काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन योजनाएं थी, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। याद रखो, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बात करोगे, उतना ही आपको ये भ्रम होगा कि आप प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग कहते हैं कि काम करने से डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन मैंने सीखा है काम करने से मिलने वाली नाकामी कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, लेकिन आलस से मिलने वाली नाकामी कुछ भी नहीं सिखाती। गुरु बोले, लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच इसके उल्ट है। प्रेरणा काम करने से आती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपके अंदर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो हर दिन के साथ और मजबूत होता जाता है। जब आप बोलने की जगह काम करना शुरू करते हैं तो एक अद्वितीय चीज होती है, लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। भले ही आप कुछ ना बोलो, लेकिन दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को अपनी योजनाओं के शोर से कहीं ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखो, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह शायद ही कुछ बन पाता है। इसलिए खुद से वादा करो, तुम्हारी यात्रा कम बोलने और ज्यादा करने से शुरू होगी, क्योंकि यही शिखर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या आपने गौर किया है कि किसी बैठक में, किसी खास भोज में या किसी साधारण बातचीत में भी सबसे प्रभावशाली लोग पहले ही नहीं बोलते, वह पहले सुनते हैं।
माहौल को परखते हैं और आखिर में बोलते हैं, जिससे उनकी आवाज भी गूंजती है। ये संजोग नहीं, ये उनकी रणनीति है, क्योंकि मौन में अपार शक्ति है। जल्दी बोलने वाला अपनी चालें, अपने इरादे और अपनी कमियां उजागर कर देता है, लेकिन जो चुपचाप देखता है वह सब कुछ एक जासूस की तरह इकट्ठा करता है, माहौल समझता है, फिर सही समय पर अपनी चाल चलता है। फिर गुरु कहते हैं कि मैंने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, ताकत है सही समय पर बोलने में, लेकिन उसके लिए आत्म संयम चाहिए। दिखावे की इच्छा पर काबू रखना होगा, होशियार दिखने की चाहत को छोड़ना होगा। जब आप रणनीतिक रूप से चुप रहते हैं तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं, वो आपकी और ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी हर बात का वजन होता है। इसके उल्टे जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, उनकी आवाज शोर में घुल जाती है, लेकिन खामोशी में बोलने वालों की आवाज जब गूंजती है तो गहरी छाप छोड़ती है। सोचिए कितनी बार आपने बिना परिस्थितियों को समझे अपनी राय दे दी, जल्दी में वादा कर दिया, या अपनी योजना उन लोगों को बता दी जिन्होंने बाद में उनका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी चालें समय से पहले खोल दी। याद रखो, जब आप कम बोलते हैं आप फायदे में रहते हैं। अगर ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, सबसे अहम आप अपनी कमजोरी बचाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बोलते हैं कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप कुछ हासिल करते हैं। इसलिए जब भी किसी नए माहौल में जाओ, तुरंत बोलने की बजाय पहले सुनो। देखो लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या नहीं कह रहे हैं। बैठकों या बातचीत में दूसरों को पहले अपनी बात रखने दो। ये इंतजार और खामोशी आपको किसी भी बहस से ज्यादा फायदा देगा। हाँ, शुरुआत में हो सकता है लोग आपको कमजोर समझे, लेकिन जैसे ही आप सटीकता से बोलेंगे वो समझ जाएंगे कि आप बेवजह चुप नहीं थे। यही फर्क है शोर करने वालों और सम्मान पाने वालों में। शोर करने वाले कुछ पलों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से चुप रहने वाले लोगों की यादों में अंकित हो जाते हैं। उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उनके लिए बोलती है। क्या आपने देखा है, असल सफल लोग लगभग कभी नहीं बताते कि वह क्या करने वाले हैं, वे बस शुरू कर देते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों के बारे में घंटों बातें करते रहते हैं, इरादे दिखाने और बहाने बनाने में गवा देते हैं। याद रखो, जो चुपचाप सफल होते हैं वे बिना किसी घोषणा के बस काम करते हैं। दुनिया बेहतरीन योजना बनाने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन लगातार काम करने वालों से खाली है। फर्क बुद्धिमत्ता में नहीं, फर्क है अनुशासन में। कोई बड़ा विचार जिंदगी नहीं बदलता, हर रोज दोहराए गए काम जिंदगी बदलते हैं। लोग एक सामान्य दिन की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी योजनाओं के लिए बड़े ऐलानों और बड़े प्रयासों की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह साधारण दिन जिनमें पूरी लगन से काम किया जाता है वही असाधारण नतीजे लाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की चाहते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो काम को अपना धर्म बना लो, अनुशासन से जियो, बदल जाओ। सही माहौल का इंतजार मत करो, जो है उसी का इस्तेमाल करो। याद रखिए, इतिहास के महान से महान लोग भी सम्मानित होने से पहले सालों तक अनदेखे रहे, क्योंकि वह महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण होने में व्यस्त थे। एक और बात कि हमेशा सबसे विनाशकारी और सबसे खतरनाक शोर बाहर का नहीं, हमारे भीतर का होता है। वो आवाज जो लगातार कहती है तुम काबिल नहीं हो, तुम देर कर चुके हो, तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा, तुम फिर असफल हो जाओगे। ये आवाज हमें भीतर ही तोड़ देती है, लेकिन इस शोर को ऐसे ही शांत नहीं किया जा सकता। इसे हराने का तरीका है काम और अनुशासन। अंदर की सारी नकारात्मक आवाजें डर से पैदा होती हैं, और डर तब बढ़ता है जब आप चुप्पी
चुप्पी से बचते हैं, लेकिन असुविधा में ही उपचार छुपा है, क्योंकि जब आप मौन में होते हैं तभी आपकी असली इच्छाएं, आपकी छिपी कमजोरियां आपके सामने आती हैं। और जब आप इन्हें पूरे मौन से देखते बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तभी आप अंदर से मजबूत बन पाते हैं। जब आप सोच रहे होंगे इसका सफलता से क्या लेना देना, लेकिन देना है। कोई भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता अगर उसका अपना मन उसे तोड़ रहा हो। जब कोई चुनौती आपके सामने हो तो तुरंत सबसे राय मांगने की बजाय कुछ पल मौन में रहो, अंतरात्मा की आवाज सुने। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, मौन को अनुशासन के तौर पर अपनाएं। खुद के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जब मुश्किल भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, असुरक्षा की भावनाएं हावी हो जाएं, इससे भागे नहीं बल्कि इसके साथ बैठे, उन्हें देखें और फिर समय के साथ इनका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक शक्ति इन भावनाओं को जीतने से नहीं बल्कि इनके साथ बिना बेकाबू हुए चलना सीखने से आती है। इसे आत्म नियंत्रण कहते हैं, और आत्म नियंत्रण ही है साधारण लोगों को महान लोगों से अलग करता है। भीतर की शांति और मन की स्थिरता जब एक बार हासिल हो जाती है तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, फिर कोई भी आपको हिला नहीं सकता। फैसले तब जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर लिए जाते हैं। याद रखो, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन वह नहीं जो आपने अपने अंदर बनाया है। इसलिए आज से ही शुरू करें, आंतरिक शांति को बढ़ाएं, अपनी आवाज सुनिए, खुद को गहराई से जानिए, फिर उठ खड़े होइए पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि जो मौन को जीता है वह खुद को जीतता है। जो खुद को जीतता है वह दुनिया को जीतता है। दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने, किसी भी बाधा को पार करने और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की ताकत है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्यों को मौन, आत्म अनुशासन और आत्म संयम के विषय में गुरु से जो अनमोल ज्ञान मिला था, उसके लिए उन सब ने गुरुदेव का धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में अपनाने का मन में प्रण लेकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।